बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। 14 फरवरी को आलमी यौम मोहब्बत पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। वो जो यौम मोहब्बत महबूबा वाला होता है हमारे यहाँ, जिस पर एक झगड़ा भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मोहब्बतें बढ़ानी चाहिए, फैलानी चाहिए। तो आप सबको सलाम मोहब्बत आलमी यौम मोहब्बत पर। अब आ जाइए इस वीडियो की जानिब। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है, मैंने एक तो दामाद हाई कोर्ट लिखा हुआ है। दामाद हाई कोर्ट की बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून का शिकवा है। फिर हाफिज डॉक्ट्रिन, नए आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर शाह साहब, उनके हवाले से कुछ बातें की गई हैं। बहुत सीनियर, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर सहाफ़ी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस हवाले से क्या मुश्किलात हैं वो भी खुद रिवील कर रहे हैं। इसकी बात करेंगे। और हामिद मीर साहब के भाई, पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात, उन्होंने ख़वातीन के लिए वजारत पर होते हुए इंतहाई नामुनासिब लफ्ज़ ऐसे जाने दिया। इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। और मैंने आपसे कहा था 2 वीडियोस पहले कि इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बातें की जा रही हैं। मेरे पास कुछ खबरें हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले दामाद हाई कोर्ट, ये जो हैशटैग दामाद हाई कोर्ट है, मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर अदालत पर हमला कर रही है। पहले भी इन्होंने किया। अब की बार ये लोग क्या कह रहे हैं? ये जो पंजाब में वजीर थे, सूबाई वजीर अली अफजल शाही साहब, ये दामाद हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के। तो मुस्लिम लीग नून ने एक पूरा इवेंट्स का चार्ट बनाया और उसमें मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है? ये कहते हैं मई 2022 में लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तहरीक इंसाफ के तमाम गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का हुक्म दिया। दामाद हाईकोर्ट से इनको रिलीफ मिला। दामाद हाईकोर्ट से ही हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब तैनाती कलअदम करार दी गई। फिर ये कहते हैं कि दिसंबर 2022 साइफर ऑडियो लीक केस में लाहौर हाईकोर्ट ने एफआईए की जानिब से इमरान खान को भेजे गए समन कलअदम करार दिए। फिर ये मजीद कहते हैं कि परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल कर दिया गया। मजीद ये कहते हैं कि फरवरी 2023 अभी लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पे पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। अब इन तमाम इवेंट्स पे जो मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम लगा रही है दामाद हाईकोर्ट कहते हुए, बात कर लें। ये जो मई 2022 की बात कर रहे हैं, क्या हुआ था? 23 को, 24 को, 25 को क्या हुआ था? घरों में पुलिस कूदी थी, बच्चियों को, खवातीन को मारा पीटा था, लोगों को उठा के ले गए थे, बच्चों को उठा के ले गए थे, बंदे मार दिए थे। और पुलिस ने यास्मीन राशिद की गाड़ी को, बुकला की गाड़ी को, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ी को जिस तरह से निशाना बनाया था, हमला किया था, लोगों को मारा पीटा था, मावराए आईन काम किया था हुकूमत ने। उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा किया गया था। तो मुस्लिम लीग नून पहले अपने करतूत, उनका हिसाब दे, बाद में पूछे। अदालत ने फैसला किया था कानून के मुताबिक। हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब तैनाती। हमजा शहबाज, किस तरह का डाका डाला गया था? होटल में लोग भरे हुए हैं, यहां लोग भरे हुए हैं। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, इलेक्शन कमीशन मजबूर हुआ था, लोटे फारिग हुए थे, हमजा शहबाज के सिलसिले में फैसला आया था। ऐसे नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग नून जो कह रही है दामाद हाईकोर्ट, फिर ये कह रही दिसंबर 2022 में साइफर ऑडियो लीक केस में लाहौर हाईकोर्ट ने एफआईए की जानिब से इमरान खान को भेजे गए समन कलअदम करार दिए। साथ ही कहते हैं परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल कर दिया गया। ये 2 इवेंट। और तो साइफर ऑडियो लीक केस या दीगर ऑडियो लीक्स केस जिनको उठाया जा रहा है, जैसे अभी शौकत तरीन साहब का मामला भी उठाया जाएगा, तो मुस्लिम लीग नून एक चीज़ की और तैयारी करे। इनकी हुकूमत है, तो जब अदालत पूछेगी ना ये जो ऑडियो है रिकॉर्ड हुई है, ये किसने रिकॉर्ड की है, तो फिर जवाब दें जाके। हुकूमत है ना, जवाब दें किसने रिकॉर्ड किया ऑडियो। अदालत ये सवाल तो पूछेगी कि ये ऑडियो आई कहाँ से है, तो फिर आप जवाब दीजिए कि ऑडियो कहाँ से आई है। इसके बाद वज़ीर आला, बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल किए गए परवेज इलाही। तो अदालत ने जो फैसला दिया, वो जो ख़त लिखा गया था, जो दोस्त मजारी की जेब से निकला था, जेब से निकलना चाहिए था, आप लोगों ने मुसलसल अंपायर्स साथ मिलाकर खेला है। फिर कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया, आईन के मुताबिक हुक्म दिया है, लेकिन दामाद हाईकोर्ट, मुस्लिम लीग नून हमला करी। कौन सी मुस्लिम लीग नून? मरहूम जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, मरहूम जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब, और इसके अलावा जो अभी राना शमीम एफिडेविट लेके आ गया था झूठा और फिर माफ़ी मांग के चला गया अदालत से। मुस्लिम लीग नून, वो जो मलिक क़य्यूम साहब वाली ऑडियो, शहबाज शरीफ साहब वाली, मतलब मुस्लिम लीग नून को तो अदालतों के बारे में इस तरह से बात करते हुए शर्म आनी चाहिए।
मियां नवाज शरीफ साहब पूरा बड़ा जत्था लेके अदालत पे हमला करने खुद पहुंचे थे बनफ्से नफीस। ये लोग बात करेंगे। हैरान होता हूं मैं किस तरह से ये लोग बात करते हैं, और करते तो ये नहीं कर सकते। अली अफजल शाही साहब ने बहरहाल इनको जवाब दिया, और यही अल्फाज जो मैं आपसे कह रहा हूं, यही बात अली अफजल शाही साहब ने इनके गोश गुजार किए। अली अफजल शाही साहब कहते हैं कि आप लोगों के यहां ये काम होता है, ये काम हमारे यहां नहीं होता। जिसके बारे में आप हमें इस वक्त कह रहे हैं, ये तमाम काम जो है वो आप लोगों के यहां किए जाते हैं। अब आ जाइए हाफिज डॉक्ट्रिन पर। सुहेल वड़ाई साहब ने फारूक शहबाज वड़ाइच को उर्दू पॉइंट के लिए इंटरव्यू दिया है, और सुहेल वड़ाई साहब ने यह कहा है कि पहले बाजवा डॉक्ट्रिन था, अब हाफिज डॉक्ट्रिन है। ये सुहेल वड़ाई साहब के अल्फाज हैं, और वो कहते हैं कि यह भी पीटीआई की फेवर में नजर नहीं आता। हाफिज डॉक्ट्रिन है, यह भी पीटीआई की फेवर में नजर नहीं आता, सुहेल वड़ाई साहब का यह कहना है। इमरान खान साहब ने खुद एक बार कहा कि वो नए आर्मी चीफ साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक बार कहा कि चीजें बड़ी हद तक बदली, इमरान खान का मीडिया ब्लैकआउट खत्म हुआ है। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब एक और बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये सच है कि इस वक्त पीटीआई की लहर है, लेकिन ये भी सच है कि इदारे इमरान खान को कबूल करने को तैयार नहीं है। मकबूलियत काफी नहीं, कबूलियत भी जरूरी है। सुहेल वड़ाई साहब ये भी कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान के सिलसिले में, जो इमरान खान ने कहा था ना, कोई किसी पे रेड लाइन नहीं लगाता, रेड लाइन में मिटा के दिखाऊंगा, कांटा लगा दिया इमरान खान पे, ऐसे होता नहीं है। तो ये वो सिचुएशन है कि इमरान खान पे कांटा लगाया गया, सुहेल वड़ाई साहब हमें बता रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त एग्रेसिव सियासत करने के मूड में है। इमरान खान साहब की क़यादत में इमरान खान साहब एग्रेसिव सियासत करने के मूड में है, और उनका कहना है कि मैं गिरफ्तार हो भी गया तो क्या उसका रद्द अमल ये मुल्क बर्दाश्त कर सकता है? इमरान खान का ये सवाल है। इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त 76% पर है। जो हमारे दोस्त हसन रजा ने खबर दी कि शहबाज शरीफ साहब को एजेंसी की जानिब से सर्वे रिपोर्ट दी गई है, 76% पर मकबूलियत है इमरान खान की। बाकी का 24% बटा है लोगों में। कहां खड़ी है नून लीग? तो नून लीग की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है। अब एक डॉक्ट्रिन कोई हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, हर तरह का डॉक्ट्रिन हो सकता है, सियासी डॉक्ट्रिन हो सकता है, लेकिन एक डॉक्ट्रिन है अवाम का। वो जो अवाम का डॉक्ट्रिन है वो सबसे ताकतवर डॉक्ट्रिन है। इसीलिए कहते हैं ताकत का सरचश्मा अवाम। तो अवाम फैसला करेंगे, इसीलिए अवाम के फैसले से भागा जा रहा है कि वो मैनेज नहीं हो पा रहे। अब आखिर में मैं आपसे मजीद अर्ज करूं, ये देखिए, ये आमिर मीर साहब, हामिद मीर के भाई, पंजाब के निगरां वजीरे इत्तलात, उनका यूट्यूब चैनल है गुगली, और इस पर जो थंबनेल में लफ्ज़ लिखा गया, इमरान खान ने जो हलफ लिया है, इस पर जो ख़वातीन के लिए लफ्ज़ लिखा गया है, एक इंतहाई गलीज़ गाली से मुशाबहत रखता हुआ लफ्ज़, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद पढ़ें। ये लफ्ज़ जो कुछ सस्ते किस्म के, घटिया किस्म के कॉमेडियन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, ये लफ्ज़ इन्होंने लिखा अपने यूट्यूब चैनल पर। आमिर मीर साहब ने, हमारे यहाँ कुछ दिन पहले वो फवाद शहबाज ने इंटरव्यू कर लिया था लाहौर प्रेस क्लब के गेट पे, और उस पर बड़ा बुरा बनाया लाहौर प्रेस क्लब ने, एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी। अब जारी करें कि ये जो चीज़ें हैं, इतने बड़े बड़े सहाफ़ियों की जानिब से ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल, ये काबिल कबूल नहीं है, ये भी बताएं। लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल इन चीज़ों को काबिल कबूल समझा जाता है। अगर कोई सवाल कर ले तो वो सवाल जो है वो मुसीबत बन जाता है। अब आखिर में मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। इमरान खान साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह ने एक बार इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उन्हें वीडियो दिखाई गई। उन्होंने ये नहीं कहा उनके पास है, उन्होंने कहा उन्हें दिखाई गई है। ऐसे ही 2-4 लोग और ये बात कर चुके, उन्हें वीडियो दिखाई गई है, यानी उनके पास नहीं है। किनके पास है ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो कहते उन्हें वीडियो दिखाई गई है, इमरान खान की ऐसी वीडियो है, वैसी वीडियो है, ऑडियो है, वगैरह वगैरह। अब ऐसी ही बातें कुछ सहाफ़ी कर रहे हैं, ये इसमें इजाफा है, ये नया है। सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि उन्हें भी इमरान खान की वीडियो दिखाई गई है। ये वीडियो अब तक जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक कुछ सियासतदानों को दिखाई गई हैं। ये सियासतदान पीडीएम के सियासतदान हैं। ये वीडियोस कुछ सहाफ़ियों को दिखाई गई हैं। सिविल सोसाइटी के भी 2-4 लोगों को ये वीडियोस दिखाई गई हैं।
अब ये वीडियोस सही हैं, गलत हैं, क्या हैं, सामने आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन इन वीडियोस को देखने वाले ये कहते हैं कि हमने इमरान खान के हवाले से वीडियोस देखी हैं। ऐसे ही कुछ लोग मुझे मिले, मैंने कहा मैंने नहीं देखी। उन्होंने कहा हमने तो देखी हैं। आप देखें इमरान खान के साथ क्या होगा, अभी तक जो हुआ है वो तो कुछ भी नहीं, और इमरान खान आने वाले इलेक्शन में बड़ी मुसीबत में होगा। ये वीडियोस जो हैं ये सही वक्त पे रिलीज की जाएंगी। मैंने कहा ये किसने बताया आपको, और सही वक्त क्या है, और कौन रिलीज करेगा, और वीडियोस किसके पास हैं और क्यों हैं और किसने बनाई हैं, वो तो आपको पता है इस मुल्क में क्या होता है। यह है कुल खुलासा, वो तो आपको पता है इस मुल्क में क्या होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।